हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम बात करेंगे जर्मनी में मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस की कि कैसा था, है ना। मैं क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई, अब मैं जो लोग मेरे को नहीं जानते मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रौनक शर्मा है और मैं यहाँ पे एज अ मास्टर स्टूडेंट से आया था। मैंने मास्टर्स इन डेटा साइंस करी हुई है और अभी मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। तो 2 साल में मेरा कैसा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने क्या क्या चीजें फेस करी हैं, मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई अब यूनिवर्सिटी की। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जो चूज करी थी वो दैट वाज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप अप्लाइड साइंसेज, जो कि पोट्सडाम में थी और मैं बर्लिन में रहता था। तो ट्रैवल करने में ही मेरे को 1 से 2 घंटे लग जाते थे, है ना, यूनिवर्सिटी जाने में। दैट वाज आल्सो अ बिग स्ट्रगल। यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत कैसे बताऊं, बहुत नॉर्मल है ना। बहुत नॉर्मल हो चुका है यहाँ पे ट्रैवल करना। आप यहाँ पे ट्रैवल करते, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे 1 1.5 घंटा ट्रैवल करना। तो दैट्स अ पॉइंट। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि गाइस, यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मेरी यूनिवर्सिटी भाई प्राइवेट थी, एज मैंने आपको बताया। तो गाइस, जो लोग ये सोचते हैं कि जर्मनी पूरा फ्री है, ऐसा नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज फ्री हैं, बट उसमें भी आपको कुछ ना कुछ ट्यूशन फीस कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। दैट्स अराउंड 300 to 500 यूरोस। मैंने जो मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थे उसमें मैंने प्रॉपर एक फीस दी है। तो इट्स नॉट फ्री। मेरा पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे को आना पड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम भाई, है ना। बात करते हैं कि भाई स्टडीज कैसी थी। तो भाई यूनिवर्सिटी का माहौल और स्टडीज दैट वाज गुड। हफ्ते में 3 या 2 दिन क्लास होती है तुम लोगों की, चाहे तुम प्राइवेट में हो चाहे तुम पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो। 2 दिन क्लास होती है और उन 2 दिनों में गाइस तुम्हें पढ़ाया जाता है। काफी क्लासेस हो जाती है ना, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होती है। 2 या 3 दिन की क्लासेस जो होती है। रेस्ट ऑफ द अदर डे तुम लोग ये कर सकते हो, तुम लोग भाई अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जा सकते हो, या फिर भाई जो लोग इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था यूनिवर्सिटी के लेके। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया थी भाई, ऐसा नहीं कहूंगा। ऑल द प्रोफेसर्स वर टू गुड, सब कुछ अच्छा था। अब बात करते हैं भाई दूसरी चीज, जर्मनी के वेदर की। तुम पीछे देख रहे हो वेदर अभी कैसा है, ये दोपहर में 12 बज रहे हैं, ठीक है। और 12 बजे ये मौसम है और टेम्परेचर इज अराउंड 2 to 3 डिग्री। बट मैं आया था एक पार्क में घूमने के लिए, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ आज, तुम लोगों को बता देता हूँ रियलिटी। तो भाई वेदर तो बहुत ही गंदा है ना। जर्मनी इज वेरी कोल्ड कंट्री। जो लोग इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से हैं भाई, जिन्होंने कभी ठंड इतने इस लेवल पे महसूस नहीं करी है, या फिर जिनको ठंड से प्रॉब्लम है ना, उनके लिए जर्मनी बिल्कुल नहीं बना है ना। क्योंकि विंटर्स में इट गोज अराउंड -10 to -12 डिग्री। मैं अभी बर्लिन में रहता हूँ, तो बर्लिन में भी विंटर में -10 तक चला जाता है। और जो नॉर्मल होता है विंटर, जैसे अभी की बात करूँ तो अभी 2 3 डिग्री तक रहता है ना। अभी बर्फ पड़ जाएगी, उसके बाद -10 तक भी चला जाएगा। और रही बात समर्स की, तो समर्स में भाई बहुत अच्छा मौसम होता है बर्लिन में, ठीक है। बर्लिन में अराउंड 25 to 30 डिग्री तक चला जाता है। बट दूसरी सिटीज में भाई ठंड होती है, 12 13 डिग्री तक ही रहता है ऑल द ईयर, है ना। पूरे साल में जो समर्स होती है उसमें 12 13 डिग्री तक रहता है, उसके बाद सर्दियों में तो बहुत ठंड हो जाती है। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो इन अदर सिटीज। हर सिटी का अलग सिनेरियो है। मैं बर्लिन में रहता हूँ, तो बर्लिन में यहाँ पे विंटर्स में तो बहुत ठंड है और समर्स में ठीक है, बहुत अच्छा मौसम है। तो ये एक पॉइंट है, अगर जो भी भाई ठंड से डरता है भाई वो बर्लिन आ जाए। बर्लिन में अच्छा, समर्स में काफी अच्छा होता है। विंटर में भाई सुबह होती है 12 बजे, दिन ढल जाता है 3 बजे। दैट्स अ वेरी बैड थिंग अबाउट जर्मनी। अब बात करते हैं दूसरी चीजों की। तो भाई जर्मनी बहुत सुंदर है, पूरा यूरोप बहुत सुंदर है। आप आते हो यहाँ पे एज अ शेंगन वीजा पे, है ना, जिसके थ्रू आप 29 कंट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हो उसी वीजा पे। मैं भी 2 कंट्रीज को एक्सप्लोर करके आया हूँ, हंगरी एंड चेक रिपब्लिक, जिसमें मैं बुदापेस्ट गया था हंगरी में, और चेक रिपब्लिक में मैं गया था प्राग। दोनों सिटीज इट वाज वेरी गुड। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं मेरी स्टोरीज को, है ना। उनमें मैंने डाला हुआ है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था दोनों सिटीज में। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। भाई जर्मनी इज वेरी क्लोज टू नेचर, है ना। मैं जैसे अभी एक पार्क में आया हूँ, अभी तो खैर विंटर्स का टाइम है तो सारे पत्ते झड़ चुके हैं, वैसे नॉर्मली गाइस बहुत सुंदर है ना। ये लोग नेचर को बहुत ज्यादा वो प्रमोट करते हैं ना, कह सकते हैं। ये लोग नेचर्स को बहुत ज्यादा वो एक्सप्लोर भी करते हैं, है ना। तो दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे नेचर, ये लोग नेचर के बहुत क्लोज हैं। तो एक ये पॉइंट जो अच्छा है यहाँ के लिए, है ना। आपको यहाँ पे भाई इंडिया की तरह यहाँ का AQI लेवल डाउन नहीं है ना। यहाँ पे बहुत प्योर एयर है ना, बहुत ही साफ है ना। तुम कहीं पे भी नॉर्मली बाहर निकलोगे, इट्स वेरी गुड।
अब बात करते हैं तीसरा, मेरा जो एक्सपीरियंस था जब मैं इंडिया से फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था। तो गाइस मैं आया था विस्तारा एयरलाइंस में और मेरे पास 92 केजीज वेट था ना। तो एक बहुत डिसएडवांटेजेस है ये, है ना, हम लोग 92 केजीज लेके तो आ जाते हैं एज ए स्टूडेंट। भाई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर चीज मिलती है, हर चीज महंगी नहीं होती है, जो जरूरत की चीजें होती हैं, कुछ कुछ चीजें जो महंगी होती है आप वो ला सकते हो, है ना, बट हर चीज लेके आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, यहाँ पे इंडियन स्टोर्स हैं, सब कुछ चीजें मिलती हैं, तो आप लोगों को लेके आने की जरूरत नहीं है। मैं लेके आया था और भाई मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, है ना। वो 3 बैग थे जिसका टोटल वेट 92 केजीज था, उनको ले लेके भाई घसीट रहे थे हम लोग, है ना। और एक और चीज बताता हूँ कि गाइस जो आ रहे हैं ना, वो कोशिश करो कि भाई पहले से ही, जर्मनी आने से पहले ही अपने यूनिवर्सिटी के कुछ फ्रेंड्स बना सकते हो आप लोग, है ना। कैसे बना सकते हो, यहाँ पे कई सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, उसमें आप जाके कांटेक्ट करो, है ना। उसमें आप अपनी एक पोस्ट अपलोड करो कि भाई मैं ऐसे ऐसे जर्मनी में इस कंट्री में इस सिटी में जा रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, जो भी इस सिटी का है, इस यूनिवर्सिटी का है, वो मुझे कांटेक्ट करो या तो डीएम कर लो, जो भी है तुम डालो, वो तुम्हें रिप्लाई करेंगे। ऐसे ही मेरे को भी मेरे काफी सारे फ्रेंड्स मिल गए थे मेरी ही यूनिवर्सिटी के। तो दैट्स अ गुड पॉइंट, एक प्रो टिप है ये, जरूर करना, है ना। अगर आप तुम लोग जर्मनी जा रहे हो, या जर्मनी नहीं तो कोई भी अब्रॉड में कोई भी कंट्री में जा रहे हो, है ना, कोई भी सिटी में जा रहे हो, तुम ये काम कर सकते हो। हर एक सिटी का, हर एक कंट्री का मोस्टली एक ना एक फेसबुक ग्रुप होता ही है, उसमें जाके कांटेक्ट करो, है ना, तुम्हें फ्रेंड्स मिल जाएंगे। तो मेरे को भी ऐसे ही एक फ्रेंड मिल गया था जिसके साथ मैं जर्मनी आया था, है ना। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट था ये कि मैं किसी के साथ जर्मनी आ गया था। तो उसके पास भी लेकिन 92 केजीज वेट था, तो हम लोगों ने उस चीज में बहुत स्ट्रगल किया, है ना। तो दैट्स अ बिग स्ट्रगल, आप लोगों को इतना कुछ लाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या सामान लाना है मैं इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो अलग से बना दूंगा, आप कमेंट कर दो, है ना, तो मैं डिटेल में इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं गाइस यहाँ का कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, रेसिज्म है कि नहीं है ना। तो गाइस यहाँ का कल्चर सही है भाई। विंटर्स में, क्रिसमस के टाइम पे भाई बहुत हैपनिंग हो जाता है। जर्मनी, पूरा जर्मनी आप कहीं पे भी जाओगे आपको इतना सुंदर लगेगा। रात को पूरी हर हर जगह पे लाइट्स और ये सब वगैरह, है ना। और समर्स में भी अगर देखो तो समर्स में लोग बाग भाई निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं ना, हर कोई निकलता है ये सोच के कि हाँ भाई चलो घूमेंगे, है ना। बड़ी मुश्किल से धूप मिली है, तो धूप को एंजॉय करते हैं यहाँ के लोग। यहाँ का कल्चर काफी अच्छा है, लोग बाग एक दूसरे को सड़क पे चलते चलते भी ग्रीट करते हैं। रैंडम हो, कोई हो, जानकार हो, है ना, तुम्हें ग्रीट जरूर करेंगे, आके तुम्हें भाई हेलो करके चले जाएंगे, ठीक है। तो बात करें रेसिज्म की, तो गाइज ऐसा है, रेसिज्म हर कंट्री में होता है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पे होता ही रहता है ना। तो ऐसे करें कि भाई मतलब रेसिज्म है तो हाँ है, थोड़ा बहुत है, हर किसी के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैं ये कहूँ कि भाई जर्मनी में रेसिज्म है ना। मैंने तो बल्कि यहाँ पे आके अपने इंडियंस का रेसिज्म मैंने ज्यादा देखा है। मेरा एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा था। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जर्मनी आया था मैं नया नया, तो भाई मैंने देखा कि हर कोई एक दूसरे को ग्रीट करता है, आप रैंडम बंदों को ग्रीट कर रहे हो, है ना। कोई भी आ रहा है सामने से जर्मन, उसको आप ग्रीट कर रहे हो, वो आपको ग्रीट कर रहा है, हालो हाय जो भी है ना, गुटन मॉर्गन, गुटन आबन, जो भी बात होती है, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे से बात करते हैं जर्मन। बट यही सेम चीज मैंने एक इंडियन के साथ ट्राई की थी। मैं अपने एक ग्रुप में था और वहां से सामने से एक ग्रुप आ रहा था, तो मैंने इंडियंस को हाय बोला कि हाँ, मैं नया था तो भाई मेरे को नहीं पता था कि भाई इनमें अकड़ होती है, तो मैंने हाय करा। तो भाई उन्होंने मेरे को ऐसे देखा, कोई रिप्लाई नहीं करा, ऐसे देखा कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो, है ना। एक हाय ही बोला था मैंने, तो दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो अब बात करते हैं फूड की। यहाँ पे भाई खुद खाना बनाना पड़ता है, स्टूडेंट्स हो चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपको खुद खाना बनाना पड़ता है। और दैट्स अ वेरी बिग स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पे यार आपको कॉलेज भी जाना होता है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा ट्रैवल भी करना होता है ना। उसके साथ साथ भाई जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनको पार्ट टाइम जॉब पे भी जाना होता है, वहाँ पे काम भी करना होता है, और घर आके फिर खाना बनाओ, है ना। तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और बाहर अगर आप खाते हो जाने, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं बट वो बहुत कॉस्टली हैं, है ना। वहाँ पे जाके मिनिमम एक बंदे का 20 यूरो तक लग जाता है, दैट इज़ 2000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। भाई बहुत होता है ना। तो एक बारी का ही आप खा सकते हो, दैट्स लाइक आप कभी भाई आपका मन हुआ वीक में कहीं एक बार तो आप जा सकते हो, बट ऐसे डेली डेली तो कोई नहीं जा सकता। तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, है ना। एक ये बहुत बेकार चीज़ है कि हमें खुद ही बनाना पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाई अपनी मम्मी की याद आती है ना, कि भाई होम सिकनेस जो मैं बता रहा था, वो सबसे ज़्यादा यहाँ फील होती है कि हाँ यार खुद खाना बनाना पड़ता है ना। मम्मी होती तो घर जाते के साथ यार मम्मी बनाती गरम गरम रोटी, ओए होए होए मज़ा आ जाता है यार सब्जी वब्जी के साथ भाई। लेकिन यहाँ पे खुद बनाना पड़ता है, हम तो यार पुलाव बना लेते हैं हर दूसरे दिन तो ये भी एक बैड एक्सपीरियंस है।
है ना। तो जो लोग भाई अपने भाई खाने खाने के शौकीन है ना, वो सब भाई अपना इंडिया में ही छोड़ के आना, यहाँ पे आके भाई खुद बनाना पड़ेगा। अगर तुम एक शेफ़ हो, बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो भाई दैट्स वेरी गुड थिंग, मुझे भी इनवाइट करना, मैं भी आऊँगा वहाँ पे, है ना। तो गाइज ये तो है ही। और अब बात करते हैं जॉब्स की। हाँ, राइट। जॉब्स की, तो जॉब्स का भाई एक्सपीरियंस ऐसा है, मैंने 2 जॉब्स करी है यहाँ पे, एक पिकनिक वेयर हाउस में, एक फ्लिंक में एज अ राइडर। तो पिकनिक एक वेयर हाउस कंपनी, मतलब एक कंपनी है जो लोगों को ग्रोसरी डिलीवर करती है, और जो फ्लिंक है वो भी ग्रोसरी डिलीवर करती है। बट दोनों में मेरे काम अलग थे, है ना। पिकनिक में मैं एज अ वेयर हाउस एम्प्लॉय था, और जो फ्लिंक था उसमें मैंने एज अ राइडर काम किया है। तो ये दो पार्ट टाइम जॉब्स है ना, ये दो पार्ट टाइम जॉब्स है। ऐसे आप एज अ वर्किंग स्टूडेंट भी काम कर सकते हो, कहीं पे अच्छी टेक्निकल फील्ड में इंटर्नशिप भी कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं यही सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को कि गाइस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाई इंटर्नशिप या वर्किंग स्टूडेंट ले लो। वो भी तुम्हारे वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा। जो लोग यहाँ से इंडिया से एज अ फ्रेशर आते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है अगर उनको इंटर्नशिप या वर्किंग स्टूडेंट मिल जाए, तो दैट्स अ गुड थिंग, है ना। और वर्क के लिए भाई जॉब का अभी सिनेरियो, जो आफ्टर जॉब्स हैं, वो स्टडीज के बाद जो जॉब है भाई, दैट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज बहुत मैंडेटरी है ना। आप किसी भी फील्ड में हो, पहले ये था कि भाई आईटी में नहीं होता था, अब आईटी में भी मिनिमम B1 B2 मांग रहे हैं, और रेस्ट अदर फील्ड्स में भाई C1 तक मांगते हैं, B2 तक मांगते हैं। तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। डिफिकल्ट इन द सेंस भाई जर्मन लैंग्वेज पूरी सीखनी पड़ती है ना, नेटिव स्पीकर बनना पड़ता है। कई जॉब्स होता है एज ए नेटिव स्पीकर मांगते हैं कि आप उनकी तरह बात करो जैसे जर्मन बात करते हैं। तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो ये चीज है एक, तो ये चीज करनी सीखनी कंपलसरी है। तुम लोग इंडिया में हो, जितनी हो सके सीखो, बाकी यहाँ पे आके जर्मन स्कूल में एनरोल करो खुद को, और वहां पे यहाँ पे आके भी सीखो। जर्मन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि भाई ये बहुत जरूरी है ना। तुम्हें जॉब्स नहीं मिलेंगे, बाद में स्ट्रगल करोगे। ये मेरे लिए भी एम्बेरसमेंट है यार, मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ, मैंने कंप्लीट खुद नहीं सीखी, मैं B1 पे हूँ अभी भी, है ना। मेरे पास टाइम भी था बट मैं नहीं सीख पाया, है ना, किसी रीजंस की वजह से। तो बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा भाई, जो भी आ रहा है वो भाई B1 सीख के आए, है ना। यहाँ पे आने के बाद B2 C1 यहाँ से सीख ले, या फिर A2 तक सीख के आए। B2 C1 यहाँ से सीखे। यहाँ से सीखने के फायदे होते हैं, यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हो, लोगों से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो उसमें आप लोगों को फायदा होता है। आप इंडिया में सीख के आते हो, आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो इंडिया में, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं गाइस रूल्स एंड डिसिप्लिन्स की। यहाँ पे भाई रूल्स के ये लोग बहुत पक्के हैं, है ना। अपने इंडिया में तो जैसे रूल्स भाई यूजुअली ब्रेक हो जाते हैं कोई ना कोई, है ना। ट्रैफिक रूल्स, ये रूल्स वो रूल्स ब्रेक कर देते हैं लोग। यहाँ पे सिंपल से रूल के लिए भी ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना, कि हम लोगों को फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल, रोड पे चल रहे हैं तो भाई अगर हमें क्रॉस करना है तो हमें वेट करना पड़ेगा, जैसे ही रेड होगा तभी हम क्रॉस कर सकते हैं। इंडिया में तो भाई हाथ दिखा 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 के ऐसे चले जाते हैं अपन लोग, बट वो यहाँ पे नहीं है ना। और बात करते हैं कि गाइस, है ना, एक और बात करते हैं, ये लोग बहुत पंचुअल है ना। सबसे बड़ी चीज, जर्मनी अगर आ रहे हो तो भाई अपने आप को पंचुअल बनाओ, है ना। क्योंकि भाई अगर आप 1-2 मिनट से लेट हो जाओगे तो आपकी अपॉइंटमेंट जो भी होगी, चाहे वो वीजा अपॉइंटमेंट हो, चाहे अनमेरिडिंग अपॉइंटमेंट हो, चाहे जो भी अपॉइंटमेंट हो, वो आपकी भाई पोस्टपोन कर देंगे। और भाई गुस्सा भी करेंगे कि यू आर लेट, है ना। वो उस टाइम पे आप कितनी ही रिक्वेस्ट कर लो, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप 1 मिनट या 2 मिनट लेट हो। मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है वीजा के ऊपर। मैं वीजा ऑफिस में मेरी 9:45 की अपॉइंटमेंट थी, मैं खुद 9 बजे पहुंच गया था, और मेरी 9:15 पे ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गई। रीशेड्यूल करके उन्होंने 9:15 पे ही मेरे को बुला लिया, क्योंकि उन्होंने देखा भाई बंदा आ रखा है तो बुला लेते हैं ना। तो दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट। अगर नहीं भी होता तो मेरी 9:45 पे ही शेड्यूल होती, अगर मैं लेट हो जाता तो शायद मेरी वीजा की अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर देते। मेरे को ऑलरेडी 3 महीने बाद मिली थी, है ना। तो 3 महीने बाद मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैं टाइम पे पहुंच गया था। तो ये चीज तुम देख लो, है ना। पंचुअल रहना है यहाँ पे। और लास्ट बात करते हैं भाई पर्सनल ग्रोथ की। पर्सनल भाई बंदा स्ट्रगल करता है यहाँ पे, तो भाई वैसे जिंदगी में तो जीत ही जाता है बंदा, है ना। क्योंकि भाई वो यहाँ पे इतने स्ट्रगल करता है, सारी चीजें खुद फेस करता है, अकेला फेस करता है। तो भाई पर्सनल ग्रोथ तो होती ही है, बंदा पढ़ाई भी करता है, बंदा जॉब भी करता है, उसके बाद अच्छी जॉब्स भी लेता है ना। वर्क लाइफ बैलेंस है अगर आपकी जॉब लग जाती है तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज थी। तो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही था, ठीक है। हाँ, बट कुछ चीजें हैं जो भाई नेगेटिव में भी थी। जैसे मैंने आपको बताया, कई चीजें हैं ना, जो वेदर का है भाई बहुत गंदा है। 12 बजे ही सुबह होती है और 3 बजे तक दोपहर होके शाम भी हो जाती है, रात भी हो जाती है, 3 बजे तक खत्म सब। 3 घंटे में पूरा दिन खत्म। तो दैट्स वेरी डिप्रेसिंग, है ना भाई। आप सुबह उठते हो, बंदा देखता है कि हाँ भाई धूप निकली हुई है, बाहर जाएगा,
ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज होती है विंटर में। और बस मेरा एक्सपीरियंस बहुत अभी तक तो एवरेज रहा है दोनों चीजों में, है ना। मतलब नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स भी काफी हैं, है ना, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं है। तो ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस था। अगर आपको किसी भी चीज पे आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए और जॉब से रिलेटेड, या फिर आप इंडिया से क्या क्या सामान लेके आना चाहते हो उससे रिलेटेड, या फिर यहाँ पे आने के बाद एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, आनमेल्डुंग सिम, ये सब, इस पे भी मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। आप मुझे बताना, कमेंट करना, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो पूरी पूरी हर एक टॉपिक पे अलग वीडियो बना दूंगा, है ना। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, है ना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हो तो, है ना। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में।